देश की राजनीति में एक नया नाम, लेकिन चुनौती बेहद पुरानी। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने खड़ा हो गया है एक बड़ा धर्म संकट। एक तरफ यूजीसी के नए रेगुलेशन 2026 है, जिन्हें समानता और सुधार की दिशा में जरूरी बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नियम बीजेपी के कोर सवर्ण वोट बैंक में नाराजगी पैदा कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नितिन नवीन पार्टी लाइन निभाएंगे या फिर सवर्ण सियासत को साधने की कोशिश करेंगे, और इसका असर 2026-27 के चुनावों पर कितना गहरा पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन को अभी कुर्सी संभाले ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन उनके सामने सियासी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 को सरकार उच्च शिक्षा में समानता और पारदर्शिता का कदम बता रही है, लेकिन सवर्ण वर्ग का एक बड़ा तबका इसे अपने अधिकारों पर हमला मान रहा है। सोशल मीडिया से लेकर विश्वविद्यालय तक विरोध की आवाजें तेज होती जा रही है। खास बात यह है कि खुद नितिन नवीन कायस्थ समाज में आते हैं, जो जनरल कैटेगरी का हिस्सा है, यानी फैसला जो भी हो, सीधा असर उनके अपने सामाजिक आधार पर पड़ेगा। अब इस मुद्दे का राजनीतिक दायरा और बड़ा हो जाता है। बीजेपी के कई शीर्ष नेता सवर्ण पृष्ठभूमि से आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल जैसे नाम। अगर यूजीसी नियमों के खिलाफ आंदोलन तेज होता है, तो इसकी जांच सीधे इन नेताओं और राज्यों की चुनावी राजनीति तक पहुंचेगी। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव, जहां सवर्ण वोट बैंक बीजेपी की रीढ़ माना जाता है, वहां यह मुद्दा गेम चेंजर बन सकता है। यही वजह है कि अब पूरी नजरें नितिन नवीन पर है। क्या वो विरोध को मैनेज करेंगे या सियासी टकराव को और गहराएगा? तो सवाल यह सीधा है कि यूजीसी रेगुलेशन सामाजिक सुधार बनेंगे या सियासी संकट, और क्या नितिन नवीन अपने पहले ही इम्तिहान में पार्टी और पावर बैलेंस दोनों संभाल पाएंगे? इस बहस का जवाब आने वाले चुनाव में तय होगा। अगर आपको चाहिए ऐसी खबरें जो सिर्फ बताती नहीं, सोचने पर मजबूर करती है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए खबर 24 एक्सप्रेस, नई सोच नया भारत।